कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की जिसमें मैंने आप सब से पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। तो मुझे उस पर एक बहुत अच्छा सा कमेंट आया कि नमाज पढ़ने का तरीका सिखाएं। और हाँ, यहाँ मैं ये भी बताती चलूं कि लड़कों की नमाज लड़कियों से मुख्तलिफ होती है, जैसे हाथ बांधने का अंदाज, सजदे में कहनियाँ रखने का तरीका और बैठने की पोजीशन वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको लड़कों का नमाज पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी ताकि आप भी अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा सकें। और हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वीडियो दुरुस्त निकले। अगर कहीं हल्की सी पोजीशन मिस्टेक हो जाए तो दरगुजर करना। मोहम्मद बेटा, नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना बहुत जरूरी होता है। बगैर वुजू के नमाज नहीं होती, इसलिए पहले अच्छी तरह वुजू कर लो। मोहम्मद बेटा, जब आप नमाज पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहले क़िबला शरीफ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और यकीन रखो कि आप अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ऐसा ना हो तो ये यकीन जरूर रखो कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। और अपने दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगलियों की मिकदार जगह छोड़ दे और फिर दिल से इस तरह नियत करे कि नियत करता हूँ 2 रकात फर्ज नमाज फजर अल्लाह के लिए, मुंह क़िबला शरीफ की तरफ। फिर दोनों हाथ कानों की लो तक इस तरह उठाए कि हथेलियाँ क़िबला रुख हों और उंगलियाँ जुदा जुदा अपने हाल पर हों और अंगूठे कानों की लो के बराबर हों और नजर सजदा की जगह पर हो। अल्लाहु अकबर कहते हुए फौरन दोनों हाथ नाफ के नीचे इस तरह बांधें कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की बैठ पर रखी हो और फिर सना, तस्मिया और सूरत फातिहा पढ़े। फिर रुकू करे, यानी झुकते हुए तकबीर अल्लाहु अकबर कहे और रुकू पूरा पहुँचने तक तकबीर खत्म करे। खोली हुई उंगलियों के साथ घुटनों को मजबूती के साथ पकड़े और दोनों पिंडलियों को सीधा रखे, टेढ़ा ना होने दे और कमर को फैलाकर सर को कमर के बराबर रखे। सर नीचे ना हो और ना ऊपर निकला हुआ हो और नजर को पाँव की पीठ पर रखे और 3 बार कहे सुब्हान रब्बियल अज़ीम और फिर सीधा खड़ा होकर 1 मर्तबा कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द और सुभान अल्लाह कहने की मिकदार तक ठहर जाए। फिर झुकते हुए अल्लाहु अकबर कहना शुरू करे और सजदा में पूरा पहुंचने तक खत्म करे। जब सजदा में जाए तो पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखे, फिर दोनों हाथों को जमीन पर इस तरह रखे कि कहनियाँ जमीन से ऊंची हों और पहलू से जुदा हों। फिर नाक रखे, फिर पेशानी और सजदा दोनों हथेलियों के दरमियान इस तरह करे कि अंगूठे दोनों कानों की लो के बराबर हों। उंगलियों को मिला हुआ रखे ताकि क़िबला रुख रहें और सजदा में दोनों पाँव की उंगलियां जमीन पर टकी रहें। अगर उठ गईं तो सजदा नहीं होगा। और सजदा से उठते वक्त पहले पेशानी उठाए, फिर नाक, फिर हाथ और मिकदारे सुभान अल्लाह कहने के जलसा करे, यानी बैठे और फिर दूसरा सजदा करे और फिर दूसरी रकत के लिए उठे। पहले पेशानी उठाए, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने और बगैर उज़र के टेक लगाकर उठना सही नहीं, यानी किसी चीज के सहारे से उठना सही नहीं है, बगैर सहारे के उठना चाहिए। जब खड़े हो जाओ तो पहले की तरह हाथ बांधकर बिस्मिल्लाह और फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़े। मसलन पहली रकत में सूरत पढ़ी है तो दूसरी में कुल हु अल्लाह पढ़े। अगर किसी को एक सूरत याद है तो दूसरी तमाम रकतों में वही एक सूरत पढ़े। सूरत खत्म करने के बाद पहली रकत की तरह रुकू करे और कोमा और सजदा और जलसा करे। दूसरे सजदा से फारिग होते ही दाहिना पाँव खड़ा करके इस तरह खड़ा रखे कि पाँव की उंगलियों का रुख क़िबला की तरफ रहे और बायां पाँव बिछाकर इस तरह बैठ जाए कि हाथों की उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़कर रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियों के सिरे घुटनों के बराबर आ जाएं। उंगलियां लटकी हुई न हों बल्कि सीधी। क़िबला रुख करके रखे और नजर अपनी गोद में रखे और तशहद पढ़े। फिर दाएं तरफ इस तरह मुंह फेरे कि अपने कंधे को देख ले। फिर इसी तरह बाएं तरफ मुंह फेरे और दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर नमाज खत्म कर दे। वाह अम्मी जान, मुझे सब समझ आ गया। अब आप मुझे अगली बार क्या सिखाएंगी? ये तो देखने वाले बताएंगे बेटा कि वो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप सब कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।